हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अनुराग वाटीडिट। प्रावधिक कला कक्षा 12 के लिए कल हमने निर्णय नंबर 5 को सीखा था, जो कि निर्णय थी एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया था, जिसकी एक भुजा यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। आज की क्लास में हम इसी निर्णय को सीखेंगे, लेकिन दूसरे तरीके से, क्योंकि किसी किसी बुक में यहाँ पे आधार रेखा को आधा करके इस प्रकार से समांतर चतुर्भुज बनाया गया है, और काफी बुकों में यहाँ पे का बिंदु से लंब डालकर समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया गया है। तो बहुत से स्टूडेंट के मन में ये डाउट रहता है कि ये दो प्रकार से कैसे बन गया है, क्या हमारी बुक में गलत दिया है? तो ऐसा नहीं है, यहाँ पे बनाने की इसकी दो विधियां होती हैं। आइए देखते हैं कि बिंदु क से लंब डालकर इसको किस प्रकार से बनाएंगे। प्रश्न आपको ज्ञात है कि एक त्रिभुज था जिसकी एक भुजा काखा 4 सेंटीमीटर, खागा 6 सेंटीमीटर तथा कागा 5 सेंटीमीटर है। आधार रेखा यहाँ पे खागा 6 सेंटीमीटर है, तो पटरी की सहायता से 6 सेंटीमीटर की हम एक इस प्रकार से रेखा खींचेंगे और इसका यहाँ पे नाम दे देंगे खागा। ये 6 सेंटीमीटर की रहेगी। इसके बाद दूसरी रेखा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर है, कागा, तो यहाँ पे 4 सेंटीमीटर की प्रकार की सहायता से इस प्रकार से हम नापेंगे और बिंदु खा को केंद्र मानकर ऊपर की ओर इस प्रकार से एक चाप लगा देंगे। इसके बाद दूसरी नाप दी है कागा 5 सेंटीमीटर है, तो पुनः पटरी की सहायता से 5 सेंटीमीटर की दूरी प्रकार में इस प्रकार से नापेंगे। बिंदु गा को केंद्र मानकर, याद रखिएगा, बिंदु गा को केंद्र मानकर इसमें इस प्रकार से चाप लगा देंगे। ये चाप जहां पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इसका यहां पे नाम दे देंगे का। का को गा से मिलाएंगे और का को खा से मिलाएंगे। ये सभी कार्य कल की क्लास में हमने बहुत ही अच्छे तरीके से किया था। और यहाँ पे आधार रेखा खागा 6 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे हम इस प्रकार से 6 सेंटीमीटर लिख देंगे। का खा 4 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ पे 4 सेंटीमीटर लिख देंगे और का गा की दूरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है, ये दूरी यहाँ पे 5 सेंटीमीटर की लिख देंगे। इतना कार्य करने के बाद कल की क्लास में हमने ये आधार रेखा थी, इसको समद्विभाजित करके समांतर चतुर्भुज का निर्माण किया था, किंतु आज की क्लास में हम बिंदु का से इस रेखा पर लंब डालेंगे, तब इस समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेंगे। तो लंब डालने की विधि आपको पहले भी हमने क्लास में बता दी है, निर्णय नंबर 2 या 3 में बताया था। यदि उसको आपने देखा है तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से आप इसमें लंब डाल सकते हैं। यहाँ पे लंब डालने के लिए बिंदु का को केंद्र मानेंगे और ये जो हमारी आधार रेखा रहती है इसमें एक चाप लगाएंगे। चाप इस प्रकार से आपका रहना चाहिए कि ये दो जगह इस प्रकार से कट करते हुए जाए, और याद रखिएगा ये दो जगह कहीं पे भी इस प्रकार से कट कर सकता है। इसके बाद इस बिंदु से ऊपर की ओर एक चाप लगाएंगे और इस बिंदु से पुनः इस चाप को एक जगह पे इस प्रकार से ये दोनों चाप कट करेंगे। यही सेम काम हमें नीचे की ओर करना है। और याद रखिएगा प्रकार की जो लंबाई है उसको आपको कम या ज़्यादा नहीं करना है, ये लंबाई बिल्कुल आपकी बराबर रहनी चाहिए। ये दोनों, उसके बाद इन दोनों चापों को हम आपस में मिला देंगे। तो ये जब मिलाएंगे तो ये देखिए बिंदु का से होते हुए इस प्रकार से जाएगी, तो हमें यहाँ पे एक रेखा प्राप्त हो जाएगी, जिसका यहाँ पे नाम दे देंगे जा। इसके बाद बिंदु जा को केंद्र मानकर प्रकार में ये जो काजा रेखा है इससे आधे से अधिक दूरी इस प्रकार से लेंगे और एक चाप और इससे चाप लगाएंगे। तो एक चाप आपका इस ओर लगेगा और एक चाप इस ओर लगेगा। इसके बाद बिंदु का को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे, तो ये दोनों चाप एक दूसरे को इस प्रकार से कट करेंगे। जहां पे ये दोनों चाप एक दूसरे को कट करेंगे, इनको पटरी की सहायता से मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद
आपने देखा था कि निर्मेय नंबर हमने 2 या 3 में बताया था कि एक त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर आयत का निर्माण करना था। तो इसी प्रकार से कार्य किया गया था। आयत के लिए इतना कार्य करने के बाद बिंदु ख से एक 90 अंश की हमने यहाँ पे कोण बनाया था और इसको इस रेखा से मिला दिया था और इस तरफ से भी 90 अंश का कोण बनाकर इस रेखा से मिला दिया था, तो एक आयत का निर्माण हो गया था। किंतु यहाँ पे हमें एक समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है जिसकी एक भुजा की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी है। 5 सेंटीमीटर की दूरी अब यहाँ पे हम पटरी में लेंगे। याद रखिएगा, जो समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना है उसकी एक भुजा की लंबाई आप इस प्रकार से प्रकार में लेंगे। बिंदु ख से ये जो हमने रेखा खींची है, इस रेखा पे एक चाप इस प्रकार से लगाएंगे तो इस जगह पे ये कट करेगा। इससे होते हुए हम एक रेखा खींचेंगे जो कि बिंदु ख पे जाके मिलेगी और ये जो रेखा रहेगी ये समांतर चतुर्भुज की एक रेखा रहेगी। इसका नाम यहाँ पे डाल देंगे चा बिंदु। इतना कार्य करने के बाद ये जो हमने 5 सेंटीमीटर की दूरी ली थी इसको आप कम ज़्यादा नहीं करेंगे। बिंदु ग को केंद्र मानकर आगे की ओर इस प्रकार से चाप लगाएंगे। याद रखिएगा, यहाँ पे आगे की ओर एक जब चाप लगाएंगे तो ये चाप आपको इस प्रकार से लगाना है और ये जो हमारी रेखा गई थी इस रेखा को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे जिससे ये चाप को आगे जाके कहीं ना कहीं एक बिंदु पर इस प्रकार से कट करेगी। जहाँ पे कट करेगी इसका नाम यहाँ पे छा बिंदु दे देंगे और बिंदु ग से छा को आपस में मिला देंगे। इस प्रकार से मिलाने के बाद आप देखेंगे त्रिभुज का खा ग के क्षेत्रफल के बराबर हमने एक समांतर चतुर्भुज चा छा ग खा का निर्माण किया है जिसकी एक भुजा की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर है। तो इस भुजा की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर इस प्रकार से डाल देंगे और ये जो हमारा समांतर चतुर्भुज रहता है इसको हम पटरी की सहायता से और इनकी सभी रेखाओं को डार्क कर देंगे जिससे एग्जामिनर को लगे कि हाँ इसमें जो मेन भाग था वो इसी को बनाना था, अर्थात समांतर चतुर्भुज का निर्माण करना था। ये आप जरूर कीजिएगा कि जो चीज़ आपको बनाने के बोले उसकी रेखाओं को बाद में डार्क जरूर कर दीजिएगा। इस प्रकार से आप देखेंगे समांतर चतुर्भुज का निर्माण हमने 2 विधियों से किया है। आपको जो भी विधि अच्छी लगे उस विधि को 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और समांतर चतुर्भुज का निर्माण करने को आएगा तो आप इस प्रकार से आसानी से कर सकते हैं। सर्वप्रथम एक त्रिभुज का निर्माण करेंगे। त्रिभुज का निर्माण करने के बाद बिंदु क को केंद्र मानकर इस पे एक लंब डालेंगे। लंब डालने के बाद बिंदु ज को केंद्र मानकर का ज की रेखा जो है इसको आधे से अधिक दूरी प्रकार में लेंगे और एक चाप इस ओर लगाएंगे, एक चाप इस ओर लगाएंगे। इसके बाद बिंदु क को केंद्र मानकर दूसरा चाप हम यहाँ पे लगाएंगे और इसको चाप को यहाँ पे लगाएंगे। ये दोनों चाप जहाँ पे कट करेंगे एक दूसरे को सीधी रेखा में मिला देंगे। इसके बाद समांतर चतुर्भुज की रेखा की लंबाई यहाँ पे 5 सेंटीमीटर दे रखी थी। प्रकार में 5 सेंटीमीटर की दूरी लेंगे। बिंदु ख से इस रेखा पे हम एक चाप लगाएंगे। ये चाप बिंदु जा पे जाके मिलेगा। इसके बाद प्रकार की लंबाई जो थी 5 सेंटीमीटर की थी तो बिंदु ग को केंद्र मानकर पुनः 5 सेंटीमीटर का एक चाप लगाएंगे और ये जो हमारी चा रेखा थी इसको आगे की ओर बढ़ाएंगे तो छा बिंदु पर ये कट करेगा। इस प्रकार से एक समांतर चतुर्भुज चा छा ग खा का निर्माण हो जाएगा। ये निर्णय आपकी समाप्त होती है। कल की क्लास में हम नेक्स्ट निर्णय को सीखेंगे। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें तथा किसी प्रकार का डाउट है इस निर्णय से रिलेटेड आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।